जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसी बात को लेकर आपके सामने आई हूँ जो कि किसी के द्वारा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया गया था और कहीं ना कहीं मुझे उनका उस बात में बहुत ज़्यादा दर्द दिखा। लेकिन उस बात पर अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें, मैं भी कल परसों लाइव गई थी, उस लाइव में उनके द्वारा कमेंट किया गया था, लाइव सेशन था कि पति अगर पत्नी को साथ नहीं रखना चाहे तो पत्नी को क्या करना चाहिए, या न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई आदेश किया जा सकता है जिसमें पत्नी पति के साथ रह सके या पति अपनी पत्नी को साथ में रखने के लिए मजबूर हो जाए। तो सामने से कमेंट किया गया, क्या कोई पत्नी या बच्चे कोई सामान है जो पति के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया जाए या पति की मर्जी ही चलेगी। मैं आपको स्क्रीन पर वो कमेंट दूंगी। तो यहाँ पर आज हम लीगल नॉलेज पर बात नहीं करेंगे, आज हम जनरली इस बात को लेकर बात करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि महिला आज की तारीख में इतनी कमजोर नहीं है जो ऐसी बात करे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हो रही हों जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है या आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रही। तो ऐसी परिस्थितियों में खुद को मजबूत करना, पर समस्या को फेस करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को किसी के ऊपर थोप कर या सामने वाले को किसी भी प्रकार से मजबूर कर कर उसके साथ रहना आपके लिए भी उतना ही असंभव होगा जितना सामने वाले पक्षकार को होगा। क्योंकि विवाह हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां आपके साथ निर्मित हुई हैं जहां पर आपका विवाह चल पाना संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए आपको अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उस बात को पकड़कर बैठना चाहिए। अपना एक प्रयास करना चाहिए, अपने पूरे एफर्ट्स लगाना चाहिए। अगर सामने वाला कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे ये एफर्ट्स लगाने से, मेरे इस तरह से प्रयास करने से मेरा परिवार बच सकता है, तो आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। लेकिन उस प्रयास में अगर निराशा हासिल हो तो कहीं से भी आपको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं सामने वाले को प्रूफ ये करना चाहिए कि अगर आप मुझे छोड़कर जा रहे हो या आप मेरे साथ जीवन में नहीं रहना चाहते, तो इसका एहसास, मतलब इस गलती का एहसास आपको एक दिन में जीवन में करा कर रहूंगी। और अपने आप को कहीं ना कहीं इतना संबल, इतना मजबूत या एक ऐसे मुकाम पर ले जाकर खड़ा करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति सोचे कि मैंने सामने वाले व्यक्ति से रिश्ता खत्म कर कर शायद अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, और यही उसके लिए एक ऐसी हार होगी जो कि आपको कहीं ना कहीं उस पल में अपने आप को जीने की इच्छा देनी चाहिए। कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए। साथ ही आपका ये कहना था कि अगर बच्चा है तो उससे घर से बाहर निकाल दे, तो आपके पास तो अच्छी खासी जीवन की एक वजह है जो कि आप उसको लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और ये वजह आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागी। आपने सारी चीजों को फेस किया, आपने अपने आप को खड़ा किया, साथ ही आपने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी थी, या आपके द्वारा किसी बच्चे को जन्म दिया गया था, तो आपने उस जिम्मेदारी को भी अपने तरीके से, पूरी तरीके से निभाया। आपने किसी भी प्रकार से कहीं भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में मुंह नहीं फेरा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जहां आप अपने आप को मजबूत कर कर खड़ा करोगे या जीवन में आगे बढ़ोगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे रास्ते खुलेंगे। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को दुखी कर लेता है, अपने आप को रोक लेता है, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इसके परिणाम कुछ नहीं निकलते सिवाय अपने आप को दुख देने के, अपने आप को तकलीफ देने के, और सामने वाले को ये एहसास दिलाने के लिए कि जो वो करना चाहता था आपने वही किया। तो यहाँ पर इस बात को
मेरे नज़रिए से सोच कर देखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि ना ही कोई न्यायालय, ना ही कोई संविधान और ना ही कोई रिश्ता किसी को मजबूर कर कर आप नहीं चला सकते जब तक दो लोगों की आपसी सहमति ना हो। नहीं तो अगर विवाह क्या, अगर जो लोग विवाह कर कर साथ नहीं रहते और कई लोग लिविंग में रहकर पूरा जीवन निकाल देते हैं, या कई लोग किसी की डेथ होने के बाद भी अकेला जीवन निकाल लेते हैं। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कई लोग अकेले पूरा जीवन यापन कर लेते हैं, और कई लोग किसी पार्टनर का देहांत होने के बाद, डेथ होने के बाद दूसरे दिन ही दूसरा विवाह कर लेते हैं। तो इस धरती पर तरह तरह के लोग हैं, कहीं भी आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और उस व्यक्ति के लिए बैठकर अगर आप अपने आप को कहीं ख़त्म कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं या अपने बच्चे को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप एक उचित कार्य नहीं कर रहे हैं, और कहीं न कहीं एक समाज को भी गलत मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को छोड़ देगा तो उसका जीवन वहीं ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बल्कि होना ऐसा चाहिए कि अगर तुमने हमें छोड़ा है तो तुम्हें ये एहसास होना चाहिए एक दिन कि तुमने अपने जीवन की ये बहुत बड़ी गलती की है। तो मुझे ये लगता है आपका मैसेज मुझे कहीं न कहीं दिल को छुआ, और मुझे लगा कि आपसे ये बात डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने आपसे की। अगर कोई बात आपको मेरी गलत लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मुझे आज की तारीख में महिलाएँ किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं हैं, और महिलाएँ तो मेरे ख़्याल से किसी भी प्रकार से कभी भी कमज़ोर नहीं थी। अगर एक महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो इतनी कैपेबल, इतनी अंदर से मजबूत है कि वह एक पति के साथ अपने बच्चों को या परिवार को संभाल सकती है, क्योंकि उसे भगवान ने उसी संरचना में ढाला है, क्योंकि वो अपने रिश्तों को छोड़कर दूसरे परिवार में जाकर नए रिश्तों को अपना लेती है। तो मुझे लगता है कि एक महिला के बराबर इस धरती पर कोई भी मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने आप को कमज़ोर या हीन समझकर अपने जीवन को रोकोगी तो कहीं न कहीं आप समाज में भी गलत मैसेज देते हो। तो अगर आपको मुझे मेरी बात बुरी लगी हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने जीवन में अमल कीजिएगा, ताकि आप आगे बढ़ सको, और अपने बच्चे अगर आपके साथ में हैं तो आप उन्हें भी अच्छा जीवन दे सको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी को लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करने से उसका अच्छा हो सकता है तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।